हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रश्नावली 9D हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्नावली 9C तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 1 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 करड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की ऊंचाई होगी। और यहाँ पे 4 अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। अब हल करने के बाद पता चलेगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। ठीक है, यह आपका फार्मूला होता है। अब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 6 करड़ी में 3, तो उसके स्थान पे हम क्या रख देंगे, 6 करड़ी में 3। 1/2 फार्मूले से है। आधार उसका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर है, तो आधार के स्थान पे 3 सेंटीमीटर रख देंगे। ऊंचाई हमें निकालना है। ऊंचाई को सपोज हम यच मान लेते हैं, तो ऊंचाई के स्थान पे हम यहाँ पे यच रख देते हैं। अब इसी यच का मान निकालना है, यानी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए, यहां से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका तिरछा गुणा हो जाएगा तो इसके साथ आ जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा देखिए। और यच का हमें मान निकालना है, तो यच बराबर क्या हो जाएगा, यहां से देखिए जब दोनों बराबर हैं तो हम किसी को किसी साइड लिख सकते हैं। तो यहां से यच बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, यानी 2 × 6 करड़ी में 3। और यह जो 3 है जो यच के साथ है वह कहां चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। यहाँ पे बटे में 3। अब 3 से इसको कट कर देंगे, 3 दूनी 6, यानी 2 का 2 में गुणा हुआ तो 4 हो गया। 4 करड़ी में 3, ठीक है, 4 करड़ी में 3। और यह ऊंचाई है। देखिए, अब ऑप्शन कौन सा सही है, तो कहेंगे 4 करड़ी में 3 यहां भी आया, 4 करड़ी में 3 यहां भी आया है। तो देखिए, यह सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल की यूनिट होती है, मात्रक होता है, और ऊंचाई का मात्रक सेंटीमीटर होगा। तो यानी सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे 4 करड़ी में 3, यही सही आंसर होगा, सेकेंड वाला। ठीक है, यानी यहां पे हम क्या लिख देंगे, ऊंचाई बराबर 4 करड़ी में 3 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है, एक समलंब की समांतर भुजाएं 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं और उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, समलंब का क्षेत्रफल होगा। और यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि समलंब का जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है उस क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल बराबर समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, यहां पे हम मान रख देंगे 1/2 फार्मूले से है। समांतर भुजाओं का योग, यहां पे देखिए 2 भुजाएं हैं, 2 और 5, तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी 2 + 5, और बीच की दूरी आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। 2 से इसको कट कर देंगे, 2 दूनी 4। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, 5 और 2 7, और 7 और गुणे 2, तो यह क्या हो जाएगा 14। ठीक है,
अब यह 14 क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल की बात हो रही है तो यह सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। और कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब देखिए अगले प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 भागों में बांटती है तो उनके क्षेत्रफल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा हमने चित्र बनाया हुआ है स्टूडेंट। यहाँ पे ABC एक त्रिभुज है जहां पे AD उसकी माध्यिका है, और माध्यिका जो है हमेशा उस किसी भी त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, माध्यिका जो होती है त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में बांटती है, बांटती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण के गुणनफल का होता है। आपसे 4 ऑप्शन पूछा हुआ है, अब बताना है कि इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए जो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वह होता है 1/2 गुणे विकर्ण फर्स्ट गुणे विकर्ण सेकेंड। देखिए क्या होता है यहाँ पे फार्मूला, यहाँ पे देखिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है यहाँ पे लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण फर्स्ट गुणे विकर्ण सेकेंड। मतलब विकर्ण को हम देखिए डायगोनल बोलते हैं, तो डायगोनल यानी D1 गुणे सेकेंड को हम D2 बोल देते हैं। तो देखिए अब कह रहा है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके विकर्ण के गुणनफल का होता है। तो यह विकर्ण के गुणनफल हो गए और यह 1/2 हो गया, यानी विकर्ण के गुणनफल का आधा। ठीक है ना, जब 2 से हम डिवाइड कर दिए तो आधा, यानी यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको सारे प्रश्न बहुत अच्छी तरह स्टूडेंट समझ में आ गए होंगे। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे बांटता है 2 बराबर भागों में। यहाँ पे 4 अलग अलग ऑप्शन दिए गए, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही है। तो अब यहाँ पे देखिए एक चित्र हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, अब ABCD एक चतुर्भुज है और BC उसका विकर्ण है। आपसे कह रहा है कि जो विकर्ण होते हैं उसे बांटते हैं। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। तो देखिए किसी भी समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उसे 2 बराबर भागों में बांटते हैं। यानी देखिए जो यह त्रिभुज होगा यानी BCD और ACB, यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी उसको 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे किसी समांतर चतुर्भुज का, किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है। समांतर चतुर्भुज ABCD और
आयत ए बी ई एफ एक ही आधार पर स्थित है और उनके क्षेत्रफल बराबर हैं, दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप आयत के परिमाप से अधिक है। अब यहां पे प्रश्न को समझते हैं। देखिए, आपको ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और ए बी ई एफ एक आयत दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि इन दोनों का जो क्षेत्रफल है, यानी ए बी सी डी का क्षेत्रफल और ए बी ई डी का क्षेत्रफल, यह दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर है। और आपको यह दिखाना है कि जो समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप है यानी ए बी सी डी का जो परिमाप है वह बड़ा है ए बी ई एफ के परिमाप से। अर्थात आपको यह सिद्ध करना है कि ए बी, ठीक है, परिमाप क्या होगा कि सभी भुजाओं का योग। तो अब इसमें देखिए, समांतर चतुर्भुज की जितने भी भुजाएं होंगी सबका सम, यानी ए बी बी सी, ठीक है, सी डी और ए डी, इन सभी भुजाओं का योग बड़ा होगा किसके, ए बी बी ई, ठीक है, ई एफ और ए एफ के, ठीक है ना, योग से बड़ा होगा। मतलब जो समांतर चतुर्भुज का जो भुजाओं का योग होगा वह बड़ा होगा आयत के भुजाओं के योग से। यही आपको सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए प्रश्न को कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी तथा आयत ए बी ई एफ एक ही आधार ए बी पर स्थित हैं तथा ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल है, यहाँ पे ए आर का मतलब क्या है, एरिया, और एरिया का मतलब होता है एरिया इंग्लिश में, हिंदी में क्षेत्रफल, यानी ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल है वह ए बी ई एफ के क्षेत्रफल के बराबर है। ये इतनी बातें आपको दी हुई हैं। सिद्ध क्या करना है कि समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप है वह बड़ा है आयत के परिमाप से। अर्थात आपको यह सिद्ध करना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन, ठीक है, यह ग्रेटर देन का चिन्ह है, यानी जिधर खुला मुंह होता है वह बड़ा होता है किसके, ए बी प्लस बी ई प्लस ई एफ प्लस ए एफ के, ठीक है। अब यहाँ पे उपपत्ति में देखिए, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज ए एफ डी में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए एफ डी में। अब देखिए त्रिभुज ए एफ डी में कोण एफ जो है 90 डिग्री है, ठीक है, कोण एफ आपका 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण एफ बराबर 90 डिग्री। और स्टूडेंट जो कोण बड़ा होता है उसके सामने की भुजा जो है बड़ी होती है, यानी कोण एफ के सामने की भुजा क्या है, एडी, यानी एडी जो है बड़ा होगा किससे, एफ ए से। तो यहां से वही चीज दिखाएंगे कि देखिए क्या हो जाएगा, यहां से डी ए बराबर या एडी बराबर, एडी ग्रेटर देन, एडी बड़ा होगा एफ ए से। इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। देखिए जो कोण बड़ा होता है उसके सामने की भुजा, यानी उसके सामने की भुजा डी ए या एडी वह बड़ी होगी एफ ए से, जो कि हमने यहां पे दिखा दिया समीकरण 1 में। अब हम बात कर रहे हैं त्रिभुज बी सी ई में, ठीक है। यहां पे लिखेंगे त्रिभुज बी सी ई में। अब देखिए त्रिभुज बी सी ई में अगर हम बात करें, देखिए यहां पे यह कोण 90 डिग्री, ठीक है ना, कोण सी ई बी, ठीक है ना, यह कोण हमने दिखाना है बड़ा है, मतलब 90 डिग्री है कोण सी ई बी। तो यहां पे लिखेंगे कोण सी ई बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए जब यह कोण 90 डिग्री हुआ तो उसके सामने की भुजा यह, यानी बीसी जो है बड़ा होगा किससे, बीई से। तो यहां से वही चीज दिखाएंगे कि बीसी ग्रेटर देन बीई। इसको समीकरण नेक्स्ट बना लेंगे, यानी समीकरण 2। अब यहां पे चित्र में देखिए, यहां पे जो यह लाइन है ए बी जो है, ठीक है, ए बी जो है ई एफ के बराबर है, क्योंकि यह आयत की सम्मुख भुजा होती है और आयत की सम्मुख भुजाएं जो है क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहां पे वही चीज लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, यहां से ए बी बराबर ई एफ, ए बी बराबर ई एफ, रीजन में क्या लिखेंगे, आयत की सम्मुख भुजा, आयत की सम्मुख भुजा, आयत की सम्मुख भुजा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको नेक्स्ट समीकरण बना लेंगे, यह आपका हो जाएगा समीकरण 3। अब यहां से देखिए, यहां से जो सी डी है, ठीक है, जो सी डी है वह ए बी के बराबर होगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा होगी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी सी डी बराबर ए बी।
यहां पे आप लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। ठीक है, इसको नेक्स्ट समीकरण बना लेंगे, समीकरण 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए समीकरण 1, 2 तथा समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से, ठीक है, यहां पे लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से। अब देखिए इन सभी को ऐड करेंगे तो लेफ्ट वाला भाग लेफ्ट वाले भाग के साथ और राइट वाला भाग राइट वाले भाग के साथ, यानी डी ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी डी, यहां पे लिखेंगे डी ए, इन सभी को ऐड करेंगे डी ए प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी डी। ठीक है, अब यह देखिए यहां पे बड़ा का चिन्ह इधर की तरफ है तो यह बड़ा दिखा देंगे। ठीक है, अब यहां पे यह क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब किसके, अब राइट साइड को ऐड करते हैं तो यह क्या है, एफ ए प्लस बी ई प्लस ई एफ और प्लस ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही आपको देखिए सिद्ध भी करना है। यहां पे सिद्ध आपको क्या करना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है, तो इसी को सजा कर लिख देते हैं। देखिए सभी टर्म इधर उधर हैं, सबसे पहले ए बी है तो यहां पे ए बी, फिर क्या है ए बी के बाद बी सी तो बी सी, फिर वहां पे क्या है सी डी, देखिए क्या है सी डी, तो सी डी को लिखेंगे सी डी, फिर क्या है प्लस डी ए, और यह जो है बड़ा होगा किसके, ए बी प्लस बीई, ए बी प्लस बीई प्लस ई एफ, सभी यहां पे टर्म है ई एफ प्लस एफ ए या ए एफ के, और यही आपको प्रूफ करना था तो यहां पे लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि पूरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है। आकृति में भुजा बीसी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार स्थित हैं कि बीडी बराबर डीई बराबर ईसी है। दर्शाइए कि ए बी डी का जो क्षेत्रफल है वह बराबर है ए डी ई के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ पे तीन क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए ई सी के का क्षेत्रफल। ठीक है, ये सभी आपस में बराबर हैं। अब यहाँ पे देखिए चित्र को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है देखिए ए बी सी एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, जहां पे बीसी पे दो बिंदु डी और ई इस प्रकार स्थित हैं कि यहां से बी डी डी ई और ई सी आपस में बराबर है। हमने यहाँ पे रचना किया कि यहाँ पे बीसी पे एक लंब डाला, एम एक लंब खींचा। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि यह तीनों क्षेत्रफल जो है आपस में बराबर है, यह सिद्ध करना है। तो देखिए प्रश्न को कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिया है देखिए क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में बीसी पर दो बिंदु डी तथा ई इस प्रकार हैं कि बी डी बराबर डी ई बराबर ई सी। सिद्ध करना है कि ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए ई सी का क्षेत्रफल। रचना में हमने क्या किया कि ए एम परपेंडिकुलर बी सी खींचा। अब उपपत्ति में देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी का। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ए बी डी का क्षेत्रफल ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई यानी बी डी और इसकी ऊंचाई क्या है ए एम है, तो बी डी गुणे ए एम, बी डी गुणे ए एम। अब फिर हम बात करेंगे देखिए त्रिभुज ए डी ई के क्षेत्रफल की। तो यहां पर लिखेंगे ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब इसके लिए आधार क्या है, डीई आधार है और ऊंचाई सेम है, एम उसकी ऊंचाई है, तो क्या लिखेंगे डीई गुणे एम, डीई गुणे एम। फिर अब क्षेत्रफल हम निकालेंगे किसका, त्रिभुज ए ई सी का। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए ई सी का क्षेत्रफल, ए ई सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2। और इसके लिए देखिए आधार क्या है, इसके लिए आधार ईसी
आधार EC और ऊंचाई समान है AM। ठीक है, अब यहाँ पे 3 समीकरण हमें प्राप्त हो गए स्टूडेंट्स। अब 3 समीकरण प्राप्त हो गए और हमें पता है, हमें दिया हुआ है कि BD बराबर DE बराबर EC है। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, BD बराबर DE बराबर EC दिया है। ठीक है, अब देखिए जब यह दिया हुआ है और यहां से देखिए अगर हम BD का मान निकालें, यहां से देखिए BD का अगर इस समीकरण से हम मान निकालें तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए BD का मान निकालेंगे 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, यानी 2 क्षेत्रफल BD हो जाएगा, ABD हो जाएगा और बटे में AM हो जाएगा। यहां से DE का मान निकालें तो 2 क्षेत्रफल ADE बटे में AM। अब ऐसा जब होगा तो 2 से 2 कट जाएगा और AM से AM कट जाएगा, वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, AM से AM, मतलब 2। ठीक है, और AM हर जगह कट जाएगा, बचेगा क्या, BD DE और EC। ठीक है, यह BD बराबर तब हो जाएगा आपका क्षेत्रफल ABD, DE बराबर आपका हो जाएगा क्षेत्रफल ADE और EC बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल AEC। यानी BD DE और EC जब आपस में बराबर हैं तो अब यहां से हम लिख सकते हैं कि यह तीनों जो क्षेत्रफल हैं वह भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब यहां से लिखेंगे अतः क्षेत्रफल ABD बराबर क्षेत्रफल ADE बराबर क्षेत्रफल AEC। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपको प्रूफ करना था, तो यहां पे लिख देंगे प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं कि पूरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है। आकृति में ABCD DCFE और ABFE समांतर चतुर्भुजें दर्शाइए कि ADE का जो क्षेत्रफल है BCF के क्षेत्रफल के बराबर है। अब यहाँ पे चित्र को समझते हैं। देखिए चित्र में क्या है, ABCD एक चतुर्भुज है, फिर आपको क्या दिया हुआ है, DCFE यह भी एक समांतर चतुर्भुज है, और फिर आपको दिया हुआ है कि ABFE। ठीक है, यह 3 अलग अलग चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज दिए गए हैं और आपको यह सिद्ध करना है कि ADE का जो क्षेत्रफल है BCF के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो देखिए कि इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, 3 समांतर चतुर्भुज ABCD DCFE तथा ABEF दिया गया है। सिद्ध करना है कि ADE का जो क्षेत्रफल है BCF के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, अब उपपत्ति में देखिए क्या करेंगे, हम इन दोनों त्रिभुजों को लेकर चलेंगे। किस किस त्रिभुज को, त्रिभुज ADE और दूसरा त्रिभुज BCF, और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम हम दिखाएंगे। और यदि कोई 2 त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, ठीक है, तो उनके क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होते हैं। तो जो सिद्ध करना है उसी को पहले सर्वांगसम प्रूफ करेंगे, यानी त्रिभुज, हम बात करेंगे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BCF में। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब यहां पे AE जो है वह BF के बराबर है, क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे AE बराबर BF, AE बराबर BF। फिर यहां से देखिए जो AD है, ठीक है, जो AD है वह BC के बराबर है, यह भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। तो यहां से लिखेंगे AD बराबर BC, AD बराबर BC। अब देखिए यहां से जो DE है वह CF के बराबर है, यह भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। तो यहां से लिखेंगे DE बराबर CF। ठीक है, यहां पे स्टूडेंट्स आप लिख लीजिएगा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा रीजन में। अब यहां पे जब 3 कंडीशन हमें प्राप्त हो गई तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज ADE सर्वांगसम होगा त्रिभुज BCF के, त्रिभुज
बी सी एफ के। और यहाँ पे यह तीनों साइडें हैं, तो कौन से सर्वांग समता नियम से? तो साइड साइड सर्वांग समता नियम से यह तीनों क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब यह तीनों सर्वांग सम होंगे तो अभी हमने आपको बताया कि यदि कोई त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होते हैं। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं अतः एरिया ADE बराबर एरिया BCF। ठीक है, और यही आपको यहां पे प्रूफ भी करना था, तो यहां पे लिख देंगे प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की पूरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को स्टूडेंट्स हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।